तो गाइस सिजर चाहिए हमें 6.0 mm का हुक, 6 mm का। मिडल वाले पार्ट के लिए, सेंटर वाले के लिए येलो, लीफ के लिए वाइट, बैकग्राउंड के लिए पिंक। तो शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 4 चेन। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद हम करेंगे पहले वाले में स्लिप स्टिच। ऐसे एक मिडल रिंग बन जाएगी। रिंग बनने के बाद हम बनाएंगे 2 चेन बना ली। ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे है। हमें पूरे 8 चाहिए तो अब रह गए 7। ये चेन 6 हो गए, 7 और 8 होने के बाद जो पहला और दूसरा है उसके बीच में एक छोटा सा ऊपर होल है, यहाँ चेन, इसमें कर देंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद टाइट करके एक चेन बना के इसको कर देंगे कट। या अब वाइट कलर का यार्न लेंगे हम। वाइट कलर का यार्न लेने के बाद वाइट कलर का यार्न लिया, जो ये इसके साथ ही एक चेन है, यहाँ पर ये नॉट बांध देंगे। नॉट बांधने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वहीं जहाँ पे हमने नॉट बांधी है वहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर हम डबल क्रोशे शुरू करेंगे। जैसे डबल क्रोशे शुरू करते हैं ना, एक ये रैप करके फिर निकाला, सिर्फ 2 में से निकालेंगे, ये 2 में से नहीं निकालेंगे। फिर से डबल क्रोशे शुरू करेंगे, सिर्फ 2 में से निकालेंगे। ये हो गया। अब ये तीनों में से निकाल के 1 2 चेन। अब फिर से डबल क्रोशे शुरू किया, उसको बीच में छोड़ दिया। फिर दूसरा डबल क्रोशे शुरू किया, उसे बीच में छोड़ दिया। फिर तीसरा डबल क्रोशे शुरू किया, उसे भी हमने बीच में ही छोड़ दिया। अब इसको कर देंगे 1 2, पूरा एंड तक ऐसे ही करना। 8 पेटल बनेंगे क्योंकि 8 हाफ डबल क्रोशे थे। आखिरी पेटल रह गई। ये निकाला सब में से 1 चेन, 2 चेन बनाने के बाद अब पहले वाले में कर देंगे इसको स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बना के ऊपर से इसको हम कर देंगे यार्न को कट। गाइस अब लेंगे अपना पिंक यार्न, जहाँ ख़त्म किया था वहीं पर एक ऐसे बीच में बड़ी जगह है ना, वहीं से हमने अब बैकग्राउंड बनाना है। तो यहाँ पर बांध देंगे एक नॉट। नॉट बांधने के बाद अब हमें पहला कॉर्नर बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम करेंगे 2 डबल क्रोशे, फिर करेंगे 2 चेन, फिर करेंगे 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे करने के बाद इसके बाद जो अगला है वहाँ पर हम करेंगे 3 हाफ डबल क्रोशे। 1 2 3। अब फिर से कॉर्नर आ जाएगा, 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, 2 चेन। 2 चेन करने के बाद फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, ये कर लिया। फिर 3 हाफ डबल क्रोशे, कॉर्नर 3 हाफ डबल क्रोशे, कॉर्नर 3 हाफ डबल क्रोशे। पूरा ऐसे ही रिपीट करना है एंड तक। गाइस इस राउंड के आखिरी में पहुंच गए। जो पहला हमने 3 चेन बनाए थे उसमें कर देंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, अब इसके ऊपर कैसे बनाना है, अगर आपको डबल क्रोशे करने डबल क्रोशे कर सकते हो, हाफ करने हाफ कर सकते हो। मैं हाफ कर रहा हूँ। हाफ के लिए 2 चेन, डबल क्रोशे के लिए 3 चेन। अब अगले स्टिच में हाफ डबल क्रोशे। अब हाफ ही करने हैं, कहीं चेंज नहीं करना। अब ये कॉर्नर में पहले 3 हाफ करेंगे। 3 हाफ करने के बाद 2 चेन, फिर 3 हाफ दोबारा। अब देखो सिंपल है। अब ऐसे ही हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशे, कॉर्नर में 3 हाफ, 2 चेन, 3 हाफ, फिर वैसे करना है। ठीक है, ग्रैनी स्क्वायर्स अगर आपने सीख लिए तो इतने भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। किसी भी हर जो भी हम चीज़ करते हैं तो सीख लिया। आप नॉर्मल कोई कपड़े बना रहे हो, उसमें पॉकेट्स यूज़ कर सकते हो इसकी। जैसे कोई फैब्रिक का कपड़ा है तो बड़ा अच्छा लगेगा एस्थेटिक सा। नहीं तो इसी के कार्डिगन्स बन सकते हैं, बैग बन सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है सीखना, तो इससे भी ट्राई कर सकते हो। बहुत आसान है। बाकी ये मैंने 8 लीफ का बनाया, 12 लीफ का बना सकते हो, 16 लीफ का बना सकते हो। सो गाइस देखो कितना परफेक्ट ग्रैनी स्क्वायर बना है हमारा। बस सिंपल सा है, एक बार पैटर्न समझ लोगे कैसे करना है फिर आपको समझ आ जाएगा। आज का जो मैं प्रोजेक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ टू कीप यू मोटिवेटेड, वो दिखाता हूँ मैं आपको।
सो गाइस ये नीचे वाज भी मैंने क्रोशे से यान से बनाया और ऊपर ये 3 गेंदे के फूल बनाए हैं। देखो गाइस, ये था मेरा आज का प्रोजेक्ट। वो रहा मेरा ग्रैनी स्क्वायर लटका हुआ है।